महाराष्ट्र में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा चुनाव? एनडीए एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है, यहां जाने एक एक डिटेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम आने के बाद सबकी निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हैं। बहरहाल अभी मुख्य कलह सीट बंटवारे को लेकर थी। वीडियो में बात करेंगे एनडीए एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या है माहौल। दरअसल दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि सीटों के चयन के दौरान दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के साथ राज्य में नवंबर में एक साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में पिछली बार अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच कई दौर की मैराथन बैठकें हो चुकी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि 235 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पूरी हो गई है। बाकी 53 सीटों पर भी जल्द फैसला होगा। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया को बताया कि महायुति का 90% सीटों पर सहमति जैसा माहौल बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया, भाजपा महायुति में सीटों का बंटवारा करते हुए 155 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। अजीत पवार वाली एनसीपी को करीब 60 से 65 सीटें मिलेगी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि हमने चुनाव में सम्मानजनक सीटें मांगी थी, जिसके मुताबिक हमें 60 से 65 सीटें मिलेंगी। प्रफुल्ल ने यह भी कहा कि हम इस सीट आवंटन से खुश हैं। दूसरी ओर विपक्ष या फिर एमवीए की बात करें तो कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना यूबीडी भी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी 80 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है इनके लिए। वहीं स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार सीट आवंटन में 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जीती गई सीटें शामिल है। ऐसी 154 सीटें उन्हीं पार्टियों के पास रखी गई है और बहुत कम स्थानों में बदलाव किया गया। बाकी 86 सीटों के बारे में निर्णय लेते समय सीटों का आवंटन 2019 के विधानसभा चुनावों में मिले वोटों, दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी, जीतने की संभावना वाली पार्टी और 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में मिले वोटों के आधार पर किया जाएगा। सीट बंटवारे की बैठकों में हिस्सा ले रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीटों के आवंटन के लिए सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता मुख्य मानदंड है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।